सिर्फ एक मकर शत्रु पर भूकंप। जी, मकर राशि जात को एक मकर राशि का जातक ऐसा होता है जो शत्रुओं के भूकंप ला देता है, शत्रु की जमीन हिला देता है और शत्रु की पूरी फौज को नष्ट कर देता है। ये कौन मकर होता है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, और क्या आप वैसे मकर है या नहीं। देखिए कि बहुत ही दुर्लभ संयोग होता है कि वैसा कोई मकर आपको मिल जाए। ये एक बहुत ही अद्भुत घटना होती है और चमत्कार के रूप में ही ऐसा होता है। अभी आपको बताते हैं, हमारे चैनल पर देखिए एक कमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो छठा भाव होता है, छठे भाव में ऐसे कौन से दो ग्रहों की युति होनी चाहिए छठे भाव में जब शत्रु पर सबसे ज़्यादा आघात होता है, शत्रु के जिंदगी में भूकंप आ जाता है, तो कौन सी युति जो है शत्रु पर इतना ज़बरदस्त वार करते, यानी सबसे ज़्यादा पावरफुल युति छठे भाव में कौन सी होती है। यह कमेंट आया, बहुत ही अच्छा कमेंट है। हमारे चैनल के नियमित दर्शक है और ये लगभग हमें लगता है कि 3 साल से जुड़े हुए हैं हमसे, ये कमेंट्स आते रहते हैं। बहुत अच्छा कमेंट है जी। आपको बता रहे हैं अभी स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर बता रहे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट। देखिए, छठा भाव ऐसा भाव होता है, शत्रु का भाव होता है, रोग ऋण रिपु कहते हैं और शत्रु का भाव माना जाता है। छठे भाव में शुभ ग्रह जब आता है तो भारी नुकसान करवाता है और अशुभ ग्रह आता है, पापी ग्रह आता है तो ज़बरदस्त लाभ कराता है। अब देखिए कि पापी ग्रह कौन से होते हैं, समझिए। शनि, मंगल, सूर्य, राहु और केतु, ये 5 पापी ग्रह माने गए हैं, मेलेफिक प्लैनेट्स माने जाते हैं। और इनमें से कोई भी ग्रह जब छठे भाव में आता है तो छठा भाव बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में इन पापी ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह छठे भाव में बैठा है तो अपना आपको धन्य समझिए। शत्रु पर ज़बरदस्त वार होता है और ऐसे लोगों की कुंडली बहुत ही पावरफुल होती है, यानी शत्रु जो हैं कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। चाहे वो व्यक्ति कैसी भी स्थिति में है, कितना भी गरीब क्यों न है, महिला क्यों न है, कमज़ोर क्यों न है, शत्रु सामने जब आता है तो उसमें 1000 गुना ज़्यादा पावर आ जाता है। ये कुंडली के कारण आता है। कमेंट करके बताइए कि आप में से कौन ऐसे हैं जिनकी जन्म कुंडली में अगर आप लोगों के बनी हुई है तो इन 5 पापी ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह बैठा हुआ है। जी, शनि, मंगल, सूर्य, राहु और केतु, इन 5 में से कोई भी एक बैठा हुआ है तो वो आपके शत्रु हनन की दृष्टि से वो जन्म कुंडली बहुत ही अच्छी बनी हुई है आप लोगों की। अब दूसरी बात की कमेंट में पूछा युति का मतलब कि 2 ग्रह ऐसे कौन हैं जो एक साथ अगर छठे भाव में बैठते हैं तो सबसे ज़्यादा पावरफुल बनते हैं और शत्रु पर सबसे भारी वार होता है। तो देखिए, सबसे अच्छी युति जो होती है, सबसे पावरफुल युति होती है छठे भाव में, वो होती है शनि और राहु की। जी, शनि और राहु, ये 2 ग्रह ऐसे हैं, दोनों मित्र हैं। राहु ग्रह जो हैं शनि की छाया है, ये दोनों मित्र हैं। अगर ये दोनों मित्र एक साथ हो जाते हैं, छठे भाव में बैठ जाते हैं, तो मकर राशि के जात को समझिए कि वो जो इंसान है अद्भुत तरीके का, अद्भुत प्रकार का इंसान बन जाता है। शत्रु के मामले में शत्रु का पूरी तरह से खात्मा हो जाता है, यानी कि उसके सामने जब शत्रु की फौज आती है, पूरी शत्रु की फौज हार कर भाग जाती है। ये बहुत ही पावरफुल योग बनता है, कंजक्शन बनता है। एक शत्रु हंता योग का ये बहुत ही एक विशेष रूप होता है जी, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। शनि और राहु की युति, जिनकी जन्म कुंडली में शनि और राहु की युति है तो ऐसे लोगों में जो है बहुत ही ज़बरदस्त पावर आ जाता है, बहुत ही शक्ति आ जाती है। और ये ऐसी शक्ति है कि शत्रु को माफ़ नहीं करता है, शत्रु को ढूंढ ढूंढ कर उनको ख़त्म करता है, उनको नष्ट करता है, उनको दबा देता है और उनको भगा देता है। किसी के कहने पर भी इसको ऐसे जातक को शत्रु पर रहम नहीं आता है जिनकी जन्म कुंडली में ये युति बनी हुई होती है। दूसरी बात ये भी है
मान लीजिए जन्म कुंडली में युति नहीं बनी हुई है, लेकिन वर्तमान ग्रह गोचर में भी अगर ऐसी स्थिति बन जाती है कि छठे भाव में राहु और शनि एक साथ बैठे हैं, तो मकर राशि के जातक को समझिए कि ये गोचर जब भी होता है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। शनि और राहु की ये जब युति होती है छठे भाव में, ये लगभग 18 महीने तक चलती है, क्योंकि राहु एक राशि में 18 महीने से ज़्यादा नहीं रहते हैं, लगभग 18 महीने रहते हैं। शनि तो 2.5 साल तक रहते हैं। तो इस तरह से वो जो 1.5 साल होता है वो कहते हैं कई 1,500 साल को जो है यादगार बना देता है। इस तरह का ये ग्रह गोचर होता है मकर राशि के जातकों। ये दुर्लभ संयोग है जी। ये तो देखिए कि शताब्दियों में कोई एक बार होता है जी, दुर्लभ होता है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर योग इसे माना जाता है जब शनि और राहु दोनों एक साथ हो जाते हैं छठे भाव में। तो अब आप समझ गए कि ये छठा भाव जो है इसमें सबसे ज़्यादा पावर आता है शनि का और राहु का। मकर राशि जात को शनिदेव आप लोगों के राशि के स्वामी हैं, आप जानते हैं सभी अच्छी तरह से जी। और राहु हैं शनिदेव के छाया ग्रह हैं के, तो आपके जीवन को जो है शनिदेव और राहु ग्रह दोनों ही प्रभावित करते हैं। छठे भाव में मकर राशि जात को अगर किसी के जन्म कुंडली में शनि और राहु की युति बनी हुई है तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइए। जहाँ तक हमारा ये मानना है कि जैसे हम कुंडलियाँ वगैरह हम बनाते हैं, शुरू से हम बनाते रहे हैं, तो इस तरह से जो हैं 1000 जन्म कुंडलियों में एक ऐसा हमें मामला मिलता है जिसके छठे भाव में जो हैं राहु और शनि की स्पष्ट युति दिखती है जी। मतलब ये कि दुर्लभ होता है, ये हर एक की जन्म कुंडली में होता नहीं है, लेकिन जिसके होता है उसके होता है। और जिनके जन्म कुंडली में ये होता है, शत्रुओं के मामले में उनकी कोई शिकायत नहीं होती है। उनके लिए कुछ अन्य मामले आ जाते हैं, कुंडली में अन्य परेशानियाँ होती है, लेकिन शत्रुओं के मामले में उनके कोई परेशानी नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति को शत्रुओं से कभी हानि नहीं होती है। कोई बीमारी जो है उनको कभी परेशान नहीं करती है। बीमारी कोई भी बीमारी हो जाएगी स्वतः ऑटोमेटिक ठीक होती है। बीमारी में चमत्कार होता है और ऐसे लोगों पर कभी भी कर्जा नहीं चढ़ता है जी, लोन नहीं चढ़ता है, कर्जे से एकदम मुक्त रहते हैं जी। इस तरह से जो मामले हमारे सामने आते हैं, देखिए हमारे पास जो है एक ऐसी जन्म कुंडली आई थी जिसमें छठे भाव में शनि और राहु ये इनकी युति देखी थी। 2 साल पहले हमारे पास एक जन्म कुंडली का मामला आया था। देखिए कि उनका सवाल ये था, उनका सवाल अपनी संतान के बारे में था कि वो अपनी संतान के बारे में पूछ रहे थे कि क्या संतान उनकी बुढ़ापे में सेवा करेगी कि नहीं करेगी, संतान कुछ गलत रास्ते पे चली गई थी। तो इस तरह का उनका सवाल था जी। लेकिन हमने जब उनसे ये पूछा कि क्या आपको कोई शत्रु से परेशानी है, हेल्थ की कोई दिक्कत है या कोई कर्जा वगैरह चढ़ा हुआ है, लोन चढ़ा हुआ है, तो उनका जवाब ये मिला था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी ऐसा हुआ भी नहीं। तो ये ज़बरदस्त जो है एक युति बनती है। तो मकर राशि से जात को आप समझ गए। हम शत्रु की दृष्टि से हमने बताया आप लोगों को कि छठे भाव में शनि और राहु की युति जो होती है सर्वोत्तम युति होती है, शत्रु की पूरी फौज को मार भगाती है जी। कमेंट कीजिए आप लोगों की कुंडलियों में क्या ऐसे योग बने हुए हैं, और अगर बने हुए तो अपना आपको धन्य समझिए। शुक्रिया। आप हमारे चैनल के साथ बने रहे खुशियों के साथ। मकर राशि जात को अगर शत्रु से आप परेशान हैं, दुखी हैं, आपको हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, शत्रु पर आपकी जीत और भी मजबूत हो जाती है। शुक्रिया आपका। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस वीडियो को हाइप अवश्य करें।